वो तो स्कूल पढ़ने जाएगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि 1 लाख बच्चों को अपने पैर पर खड़ा कर दिया जाए, जो 10,000, 5,000, 2,000, 20,000 रुपया मेहनत के हिसाब से खुद कमाने लगे। चुनाव के बाद नहीं, सरकार बनने के बाद नहीं, सरकार बनने से पहले। अब आप पूछेगा होगा कैसे, इतना रुपया आएगा कहां से, किसके पास इतना नौकरी है? सरकार के पास नौकरी नहीं है तो प्रशांत किशोर कैसे दे देंगे? हम आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको नौकरी पाने का, पैसा कमाने का रास्ता सिखा देंगे। हम आपको मछली नहीं बांटेंगे, हम आपको मछली मारना सिखा देंगे। आप अपने से नदी में जाकर मछली रोज मार सकते हैं। तो इन लोगों को हम पैसा नहीं दे रहे, इनको मदद किए, इनको बताए, सिखाए। अब ये YouTube खुद चलाकर इतना पैसा कमा रहे हैं कि इनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ 3 दिन से 5 दिन जब आप यहाँ रहिएगा, टोटल 5 दिन में आपको क्या सिखाया जाता है? यहाँ कोई ट्यूशन क्लास नहीं चल रहा है, कोई परीक्षा नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता है कि फोन पर किसी से बातचीत करके जानकारी कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से आपको पैसा मिलेगा। आपके पास पहले से फोन है, आप अपने दीदी से, चाचा से, बाबूजी से, भाई से, दोस्त से बतियाते हैं, लेकिन और बतियाने का आपको पैसा लगता है क्योंकि फोन वाला बिल भेजता है। जन सुराज में आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे सिखा दिया जाएगा कि जितना बतियाइएगा उतना आपको पैसा उल्टा आपको मिलेगा। जन सुराज में आपको ये सिखाया जाएगा इस प्रशिक्षण में कि फोन पर अभी 3 घंटा बतियाते हैं तो आपको बिल लगता है, और जो विधा हम लोग मंत्र सिखाएंगे, 3 घंटा फोन पर बात कीजिएगा तो 5,000 रुपया महीना कमाई होने लगेगा। इसी तरीके से अभी आप वीडियो देखते हैं YouTube पर, Facebook पर, हम लोग ये लोग आपको सिखाएंगे कि अगर 3 घंटा YouTube पर, Facebook पर आप मेहनत कीजिए तो YouTube पर आपका दुकान हो जाएगा। उससे जितना लोग देखेगा उतना रुपया आपको महीना का आता रहेगा। पैसा कौन देगा? पैसा YouTube देगा, पैसा Facebook देगा, पैसा फोन का कंपनी वाला देगा। हम लोग आपको उसका रास्ता सिखाएंगे। तो पहले ये समझिए कि फोन से कैसे कमाई होगा। फोन से कमाई ऐसे होगा, आप अभी रेलवे का टिकट कटाते हैं, रेलवे का टिकट कोई कटाया है इसमें पहले? अरे रेल का टिकट कटाए हैं? रेल का टिकट कटाते हैं ना रिजर्वेशन के लिए, उसमें वेटिंग लिस्ट आता है, 100 वेटिंग लिस्ट है। तो आपको कैसे पता चलता है? उसके नीचे लिखा रहता है 139 पर फोन कीजिए। हम फोन करते हैं 139 पर, तो कहता है आपका 100 जो वेटिंग लिस्ट है अभी घट के 66 हो गया है। होता है ना? आपको बोला आग लगे तो 101 नंबर पर फोन कीजिए। कोई कहता है कोई अपराध होता है तो पुलिस को 100 नंबर पर फोन कीजिए। जिसको आप फोन करते हैं वहां पर कोई आदमी बैठा है जो फोन पर आपका जवाब देता है, और जो आदमी फोन पर जवाब दे रहा है वो अपनी नौकरी कर रहा है, रेलवे के लिए नौकरी कर रहा है, पुलिस के लिए नौकरी कर रहा है, उसको 10,000, 15,000 रुपया मिलता है। तो फोन पर जवाब देना ही काम है। जैसे आप कुदाल चलाते हैं, कपड़ा सीते हैं, बाल काटते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, बिजली का काम करते हैं, नल ठीक करते हैं, वैसे फोन पर बात करना भी बहुत बड़ा काम है। फोन पर बात करके जानकारी इकट्ठा करना या जानकारी देना, ये काम है जिस काम के लिए आपको पैसा मिलेगा। आप घरे बैठे हैं, आपको बता दिया गया कि भैया ईगो 50 को आदमी है, इससे बात कीजिए और उसको फोन करके बताइए कि जब सुराज आएगा जब, तो आपको 2,000 रुपया मासिक विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बूढ़ा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा। ये समझाना काम है, और इस काम को करने के लिए आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई सामने से पूछा फोन करके, अच्छा ये बताइए प्रशांत किशोर, हम सुने हैं वीडियो में कह रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा, कैसे रुकेगा?
आप फोन पर अगर उसको ये समझा पाए कि कैसे मिलेगा, उसको एक वीडियो भेज पाए कि देखिए प्रशांत सर बोले हैं कैसे मिलेगा, इस बात के लिए आपको पैसा मिलेगा। आपको नंबर मिला और आपको ये दिया गया कि 20 आदमी का नाम पता फोन से पूछ कर बताइए, तो जितना आप काम कर दीजिएगा उसका पैसा मिलेगा। आप दिन भर में फोन किए, कोई नंबर डायल किए, भैया आपका नाम क्या है, प्रशांत किशोर, आपका उम्र क्या है, तो भैया 45 साल, कितना पढ़े लिखे हैं, तो 12वीं हैं, किस गांव में रहते हैं, गांव का नाम लिख दिए, आपका पंचायत कौन सा है, थाना प्रखंड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, उसको लिख के आप दे दिए। दिन भर में 40 आदमी का लिखे, आपको 5,000 रुपया महीना का उठाए, हो गया। तो लिखने में कितना समय लगेगा? ज्यादातर आदमी दिन 1 महीने में 10,000 रुपया भी नहीं कमाता है। जो नेता आता है कहता है हम आएंगे सबको नौकरी दे देंगे, आप वोट देते हैं, उसके लिए नारा लगाते हैं, उसके लिए झंडा उठाते हैं, नेताजी आए, जीत गए, जीत के चले गए, आप जहां थे वहीं रह गए। जन सुराज में हम लोग क्या कह रहे हैं, इस साल नवंबर में चुनाव होगा और जिस दिन जन सुराज की सरकार बनेगी उससे साल भर के अंदर बिहार में किसी को मजदूरी करने के लिए साल भर में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10-15 हजार का रोजगार बिहार में ही हो जाएगा। तो आदमी तुरंत कहता है कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आप जन सुराज से जुड़े हुए हैं, आप गांव में जाकर कहिएगा कि प्रशांत जी कह रहे हैं, प्रशांत भैया बोले हैं जन सुराज में कि साल भर में सबको रोजगार हो जाएगा। आदमी हंसेगा, भाई बुर्बक बना रहे हैं वोट लेने के लिए, कैसे हो जाएगा? वोट से पहले तो सब आदमी कहता है, वोट लेने के बाद नहीं होता है। आप कहिएगा ना बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास पूरा प्लान है, तो कहेगा मोदियों के पास प्लान था, उनको तो नहीं मिला नौकरी आज तक। तो इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण इसका ये है कि जीतने के बाद तो सब लोग कहता है कि दे देंगे। जन सुराज कह रहा है कि जीतने से पहले 1 लाख आदमी को विकसित जैसा, संजीत यादव जैसा अपने पैर पर रोजगार देकर खड़ा कर दिया है। अगर आप खुद 10,000 रुपया कमाने लगेंगे तो कोई भी आपसे कहेगा कि पैसे दे देंगे, कहेंगे हमको दिए हैं, हम कमा रहे हैं, देख लो। इनसे कोई पूछेगा विकसित से या संजीत यादव से कि प्रशांत सो दे सकते हैं नौकरी? बिल्कुल दे सकते हैं, हम खुदे 50,000 रुपया कमा रहे हैं प्रशांत जी के साथ सीख के। तो ये जो अभियान है, आपको बिहार बदलना है क्योंकि आप बिहार के लड़के हैं, आप चाहते हैं कि बिहार में भी अच्छा तरक्की विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बढ़िया सरकार बने। लेकिन बढ़िया सरकार बन जाएगा, बिहार में नया आदमी मंत्री विधायक बन जाएगा, उससे आपका जीवन कैसे सुधरेगा? मान लीजिए बढ़िया स्कूल खुल जाए बिहार में, अब वापस आप तो पढ़ने नहीं जाने वाले हैं, बढ़िया अस्पताल बन जाएगा, आप तो बीमार नहीं है, रोड बढ़िया बन गया, आपके पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो रोड का फायदा क्या? कोई व्यवस्था में फायदा तब होगा जब आप में भी योग्यता होगी। हाथ लगा के उसको चढ़ा दिया गया, चलो 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 वहां पर राशन में कुछ बढ़िया हो रहा है, तो आप चढ़ गए, यहाँ आकर उतर गए, अब यहाँ के बउआ रहे, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा लगेगा तो रुकिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रात में थोड़ा बिस्तर लेके भागिएगा। तो चाहे आप किसी भी उद्देश्य से आए हैं, मूल बात क्या है उसको समझिए। आप चाहे जिस उद्देश्य से भी यहाँ आए, अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम आश्रम में आए हैं तो इस व्यवस्था का, इस सुविधा का, इस प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ अपने लिए अच्छा कर ले। ये भाई साहब अभी खड़े हुए बोले 7 दिन से हम यहाँ हैं, लेकिन 7 दिन में भी अभी इनका बोलने का घटक पूरा खुला नहीं है। 7 दिन पहले माइक लेकर 50 आदमी के सामने बोलने की जितनी की क्षमता थी, आज वो बेहतर हुई है, लेकिन इससे और बेहतर हो सकते हैं। ये जो लोग इस साइड बैठे हुए हैं, ये लोग भी कभी आप ही के तरह आए होंगे। आप 3 दिन 4 दिन यहाँ आने में आपको धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, खटिया ठीक नहीं है, नहाने का जगह बढ़िया नहीं है। ये लोग साल साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल
सिर्फ कैंप में रहे नहीं हैं, कैंप में रहे भी हैं और पैदल भी चले, लेकिन वो चलने से इनको क्या मिला? जन सुराज का सरकार बनेगा नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कोई नेता एमएलए बन जाएगा, प्रशांत किशोर बड़ा बन जाएंगे। लेकिन अगर 50 लड़के पैदल चले, इतना कष्ट किए, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, इसमें रहे, तो इनको क्या मिला? इनको ये मिला कि ये विकसित हैं, ये परीक्षा पास नहीं किए। कितना क्लास पढ़े हो? 12वीं क्लास पढ़े हुए। बाबूजी माता जी क्या करते हैं? बाबूजी बाबूजी किसान है। कितना खेत है? 15 कट्ठा इनके बाबूजी को जमीन है और कोई नौकरी रोजगार इनके पास नहीं था। ये आए, कैंप में रहना शुरू किए और शागिर्दी करके, एक तरीके से जो लड़के पहले से रह रहे थे उसके साथ रह के धीरे धीरे इन्होंने YouTube चलाना सीख लिया। न्यूज बनाने के लिए गांव शहर में नहीं गए, जो काम हम लोग दिन भर जन सुराज में कर रहे हैं उसी का वीडियो बना बना के अपने YouTube पर डाले। और आपको कह रहे थे कि मोबाइल भी नहीं था, मतलब 5,000 रुपया का, 4,000 रुपया का मोबाइल भी नहीं है। इनको आप देखिए कि कोई टाटा बिरला के लड़के नहीं है, विधायक मुखिया का लड़का नहीं है, ये कोई IIT में नहीं पढ़े हैं, लेकिन साल भर के अपने प्रयास से, मेहनत से आज एप्पल का लैपटॉप खरीदे हुए हैं। तो अगर इसका दाम 50-60 हजार होगा, कितना होगा? 50,000 रुपया का लैपटॉप ये अपने पैसा से खरीदे हुए हैं। और आपको कहानी बता रहे हैं कि भैया खर्चा भी कर रहे हैं और माँ बाप अपने सब बजा दे रहे हैं। कहीं अब इनको जीवन में इनको कभी हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर, ये एक दिन की बात नहीं है। इनको ये कला, ये हुनर, ये समझ आ गया कि ये भी एक तरीका है। जैसे आप दर्जी का काम सीख लिए, कपड़ा सिलने आ गया, तो आपको जीवन भर पैसा मिलता रहेगा। अगर आपको बर्तन बनाना आ गया, जीवन भर पैसा मिलेगा। अगर आपको बाल काटने आ गया, बैठो, बाल काटने आ गया, आपको जीवन भर पैसा मिलेगा। यहाँ आप जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो 10,000 रुपया से ज्यादा महीना अपने दम पर कमा रहे हैं? अभी महीना 3-4 आदमी है जो लोग कमा रहे हैं 10,000 से ज्यादा। आप क्या करते हैं? साइबर कैफे चलाते हैं। आप भैया क्या करते हैं? कांधे से कांधे मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने 11 साल राजनीतिक में दिया है। और जैसे प्रशांत सर का एक लक्ष्य हमें मिला था, एक क्लिप मिला था, जब ये पद यात्रा में उतरे थे, उस समय मैं दिल्ली में था, अपने बच्चे को एडमिशन करवा कर आ रहे थे। उस समय सर बताए थे कि अपने लिए तो सब आ रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आइए। हमने उस ट्रेन पे क्लिप को सुना था और मैं अपने आत्मा में गल गया इस बात को। मैंने उस पार्टी से रिजाइन दिया और आकर अपने आप मैं सर को पार्टी में आने के बाद मैं कार्यक्रम में अपना घोषणा पत्र, पार्टी बनने से पहले घोषणा पत्र दिया और फुल जो भी टाइम है मैं सर को इस पार्टी के साथ दे रहा हूं। और इस पार्टी के लिए मैं चाहता हूं कि जो भी आदेश मिलेगा मैं करूंगा। और लक्ष्य केवल यही रहेगा कि जो कर्ज हमें मिला है सत्याग्रह का सिपाही, मैं 1 के बदले 100 देकर पूरा करूं। मैं यह कोशिश करूंगा। जय बिहार, जय बिहार। एक बस निवेदन है कि हम लोग सब नेता का भाषण सुन के कान पक गया है, हंस रही है दीदी, लेकिन यहाँ आकर हम लोग वही भाषण देने लगते हैं। प्रधान जी आप